हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बेटा, मेरा आज का एक नया टॉपिक रहेगा जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। टॉपिक का नेम है हमारा एटम। हम लोग एटम के बारे में नहीं जानते हैं कि एटम क्या है और ये किस चीज़ का निर्माण करता है और उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है और उसके ना होने से हमारी बॉडी में या हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफ़ेक्ट हैं। तो देखो बेटा, एटम क्या है? किसी भी मैटर का वह छोटे से छोटा कण है जिसके द्वारा उस मैटर का निर्माण किया जाता है, उसी को हम एटम कहते हैं। जैसे कि हमारा जो पदार्थ है या मैटर है वो तीन फॉर्म होती हैं उसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इससे पहले हमें नहीं पता था कि ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं, भाई चीज़ें तो हम जो भी खाते हैं पीते हैं जो हमारे आसपास हैं वो तो हज़ारों करोड़ों हज़ारों वर्षों पहले से चली आ रही हैं। मगर इसके बारे में हमें जो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डाल्टन, उन्होंने बताया था फर्स्ट टाइम कि एटम क्या चीज़ है। ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से हमें ये बताया कि जो हमारे चारों तरफ चीज़ हैं वो उनका निर्माण क्या है, एटम से मिलकर हुआ। ठीक है, तो उन्होंने हमें एटम के बारे में जानकारी दे दी, बट वो ये नहीं बता पाई थी कि एटम के बारे में जानने के बाद एटम के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक उसके सेंटर में एक पार्टिकल होता है, उसको क्या है, नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। उसकी जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, पहले से था, नहीं जानते थे। तो उसके बारे में क्या है, हमारे जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि उन्होंने इसको बताने के लिए क्या है कि एटम के ऊपर एल्फा पार्टिकल की क्या बमबारी की थी। उस बमबारी के दौरान कुछ पार्टिकल जो एल्फा पार्टिकल थे उस एटम से आर पार निकल रहे थे, कुछ कम आर पार निकल रहे थे, कुछ पूरी तरीके से जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे थे। इस प्रकार से रदरफोर्ड को ये पता लगा कि इस एटम के सेंटर में कोई ना कोई पार्टिकल है, वो क्या चीज़ है। जब उन्होंने उसको देखा तो एक सेंटर में बहुत माइन्यूट पार्टिकल था, जिस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया। इस पार्टिकल की जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर्स, 10⁻⁻15 मीटर होती है, और एटम की जो रेडियस होती है 10⁻12 मीटर होती है। ओके, तो जब रदरफोर्ड ने ये बता दिया था, रदरफोर्ड ने इसके बताने के साथ साथ एक बात और बताई थी जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। इससे पहले प्रोटॉन के बारे में कोई नहीं जानता था कि प्रोटॉन क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो एटम के अराउंड जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें क्या है, मूव करते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे क्या एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था उनका नाम था जे थॉमसन, जिन्होंने क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। उस इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए उन्होंने क्या एक ट्रांसपेरेंट कांच की ट्यूब ली। उस कांच की ट्यूब में, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर पाए थे। उस कांच की दोनों साइड ट्यूब में उन्होंने क्या एक आयरन या मेटल प्लेट लगाई। उस मेटल प्लेट को जो एक बैटरी लगाई थी, एक पोल को क्या बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया और एक मेटल पोल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। उस बैटरी के पॉजिटिव से जब उन्होंने करंट फ्लो कराई थी, ठीक है, तो करंट फ्लो कराने के बाद जब वो मेटल की प्लेट हीट हुई तो उस मेटल से क्या है कुछ रेज निकली। उस उन रेजों को साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि ये क्या चीज़ है। तो उनको क्या कुछ छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स दिखाई दिए जो कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जिसका जो वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन की 9.8 10⁻34 किलोग्राम उसका वेट था, और उस पर जो चार्ज होता है 1.6 10⁻27। ठीक है, ये उसका आवेश था। इसकी
इसकी वैल्यू थी। इस प्रकार से हम क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है हमें न्यूटन के बारे में बताया कि न्यूटन भी एक चीज़ है जो कि न्यूटन और प्रोटॉन जो नाभिक था हमारा न्यूक्लियस है उन्हीं दोनों के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। ओके, बाय।